In any discussion of the short story, in any language, in any part of the world, the name of Saadat Hasan Manto is bound to come up. दुनिया के किसी कोने में जब भी कहानी पर बातचीत होती है, सादत हसन मंटो का नाम जरूर आता है। मंटो ने बेशुमार कहानियां लिखी जो हकीकत से करीब और दिल पर गहरा असर छोड़ती हैं। इनमें से ये कहानी टोबा टेक सिंह, जो हालांकि बनावटी कहानी है, मंटो की सबसे ज्यादा कामयाब कहानी मानी जाती है। मंटो की पैदाइश 79 साल पहले 11 मई 1912 को पंजाब के समराला शहर में हुई। मंटो पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, शायद मुझसे भी ज्यादा। ताज्जुब की बात यह है कि स्कूल के दौरान मंटो अक्सर उर्दू के इम्तिहानों में फेल होता रहा, वही जुबान जिसमें आज उसका नाम बेहतरीन लिखने वालों में शुमार होता है। हम दोनों पर बाजारी और बेहुदा बातें लिखने का इल्जाम लगा। मैं तो अपनी सफाई में कुछ कह ना सकता था, क्योंकि मेरी कहानियों के किरदार ऊंची सोसाइटी के थे और मंटो की कहानियों के लोग कूड़े के ढेर और गंदी नालियों में पलते और बसते। वो ये साबित करना चाहता था कि बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ अच्छाई जरूर मौजूद होती है। हम दोनों में से किसी को भी अदालत की सजा ना हुई। मंटो के किरदार जिंदगी से बहुत करीब थे और उनको झुटलाना नामुमकिन सा था। हम दोनों को एक हादसा बर्दाश्त न हुआ, हिंदुस्तान की तकसीम। मुझे लाहौर छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा और मंटो को बंबई छोड़कर लाहौर जाना पड़ा। ये सदमा मंटो सह न पाया और उसने शराब ज्यादती में पीनी शुरू कर दी। जाहिर है कि मंटो जीना नहीं चाहता था। मंटो ने मरने से 6 महीने पहले अपने संगे मजार पर ये नक्श होने के लिए ये अल्फाज छोड़ दिए थे। यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फने अफसाना निगारी के सारे असरारो नवूज दफन हैं। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। Saadat Hasan Manto died in January 18, 1955 at Lahore. सादत हसन मंटो 43 साल की उम्र में 18 जनवरी 1955 को लाहौर में गुजर गया। अफसाना निगारी की दुनिया में दूसरा मंटो बड़ी मुश्किल से पैदा होगा। बापू, ये चिड़िया नीचे क्यों नहीं आती? डर पुत्र, डर। इसका डर? इस मोए का डर? बापू, ये चिड़िया बिल्कुल पागल हैं। एक बुढ़ावे से डरती हैं। नहीं पुत्र, डर अनजाने का। पुत्र, ये खाली हमारे टोबा टेक सिंह के खेतों में थोड़ी खड़ा रहता है। पुत्र, ये तो सारे मुल्क के खेतों का
रखवाला है। फिर तो ये बेचारियां भूखी मर जाएंगी ना बापू। भूखी नहीं रूपा, भूखा तो पुत्र बस इंसान मरता है इसलिए कि उसे कुदरत पर भरोसा नहीं रह गया। ओ छाड़ अब तू चिड़ियों की चिंता, कार जा ताई तेरी राह वेख रही होगी। बापू कोई बापू शापू नहीं, सीधी कार जा। एक तरह तो ये अच्छा ही हो गया पुत्रों, तुम दोनों की समझ में ये बात आ गई है कि घर की बात घर में ही निपट जाए तो अच्छा है। लो वीर जी आ गए। आओ पुत्र आओ। सत श्री अकाल नंबरदार जी। जिंदा रहे, बड़ी उम्र होए। मैं इन दोनों को यही बता रहा था कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो रही है, घर की बात घर में ही सुलझ रही है। तेरे बड़े वीर के आते ही सब कुछ तय कर लेंगे। ये तो मैं जानता हूँ नंबरदार जी कि आप हमेश गांव और गांव वालों की भलाई सोचते हैं, पर पुत्र ये क्या सोचना हुआ जिसमें किसी की भलाई ना हो। चलो रब रखा, चलता हूँ। नंबरदार जी क्या कह रहे थे? यही तय किया गया है कि बंटवारा कर लिया जाए। किसने तय किया है? हम सभी लोगों ने। अच्छा, सब लोगों ने? मैं उन सब लोगों में शामिल नहीं हूं और मैं बंटवारा होने भी नहीं दूंगा, भावें कुछ हो जाए। तुम खानदान के बाहर नहीं हो वीर जी, और जो सबका फैसला है वही होगा। तारिया
अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह चंगा ही हो ना तो पटवारी जी ने चंगा ही करता है यहाँ लेके तो सारी दुनिया दे होते हैं फैसले सारी दुनिया दे कितने नहीं होते ये फैसले वाली तो पटवारी जी ने बड़ा चंगा ही किया बेटा बेटा बात तो मेरा तो ये सब क्या हो रहा है नंबरदार जी? ओ कुछ नहीं पुत्र, तेरे भाई बंटवारा चाहते हैं सो मैं कोई दरख्त नहीं हूं नंबरदार जी, मैं बंटवारा नहीं होने दूंगा। ओ पुत्र तू 4 भाइयों में एक भाई है, तुझे भी तेरा हिस्सा मिल जाएगा बिश्ने। हिस्सा? भला ऐस दरख्त की छां कैसे करके दिखाओ नंबरदार जी। ऐस कणक की खुशबू बांटोगे? नहीं नहीं नंबरदार जी, इन विरासतों के हिस्से नहीं होते। देखो जी, हम 4 भाई हैं, ये जमीन ये हम 4 भाइयों की है, मैं दिलों में लकीर नहीं पड़ने दूंगा। गल सुन बिश्ने, हो जाने दे बंटवारा, रोज रोज का झगड़ा तो खत्म हो जाएगा। ये रोज रोज के झगड़े भी तो विरासत का हिस्सा है। वीर जी, क्या ताऊ काका और बापू में झगड़ा नहीं होता था? होता था, पर बंटवारा तो नहीं होया ना जी। अरे तुम अपना काम करो पटवारी जी। करता रे, मैं जमीन का बंटवारा नहीं होने दूंगा। होने कैसे नहीं दोगे? तू तो चुप कर करता रहा। क्यों चुप करूं? अच्छा, पहले मेरा बंटवारा कर, टोटे करके बांट ले इस जमीन के साथ। नहीं, पहला तुम लोग आपस में कुछ फैसला कर लो। घर की हांडी चुराहे में फूटे तो सब तमाशा देखते हैं तमाशा। पागल है जो रखते हैं आपस में